नमस्कार बच्चों। श्री मंगला शिक्षण समिति मंगला विद्या मंदिर की हिंदी शिक्षकी श्रीमती अश्विनी। बच्चों, आज का पाठ बहुत ही सुंदर है। उस विषय वस्तु इस्तेमाल के बारे में हर लोग जानते हैं। पता चलना है वह पाठ कौन सा है करके। हाँ, बिल्कुल सही, वही मोबाइल का बोल बाल। तो बहुत ही सुंदर है। इस पाठ को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आप अपना पुस्तक निकालिए। निकाल दिया ना? तो पेज नंबर 63 निकालिए। पहले लेखक परिचय देखेंगे। नाम सुरेख शर्मा, जन्मस्थल हरियाणा में हुआ था। जन्म समय 11 अगस्त 1953 में हुआ था। रचनाएं रिश्तों का एहसास, बाल एकाकी, संग्रह, हरियाणा। इस तरह लेखक परिचय है बच्चों। समझ में आ गया ना लेखक परिचय? तो इसी तरह मैं यहाँ पर शब्दार्थ दी हूँ, ध्यान दीजिए। पाठ का आशय इस प्रकार से है। छात्र इस पाठ के द्वारा बदलती हुई आधुनिक जीवन शैली में चिट्ठी, दूरभाषा यानी कि टेलीफोन, मोबाइल की स्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्तमान परिस्थिति में मोबाइल फ़ोन का महत्व और उसकी आवश्यकता पर विचार कर पाएंगे, है ना? तो क्या है, अभी सबको मोबाइल के बारे में जानकारी है। मोबाइल जीवन में किस तरह काम करता है, इसी के बारे में एक छोटा सा नाटक के रूप में आपको दिया गया है। देखो, बहुत दिनों से ड्राइंग रूम में कोने पर पड़ा पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा है। अभी कोई टेलीफोन को टच भी नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर बैठे बैठे उसको बहुत ही क्या हो रहा है, अकेलेपन का महसूस हो रहा है। किसको? टेलीफोन को। पहले टेलीफोन बहुत ही ट्रिन ट्रिन करने वाली टेलीफोन रहता था, अभी सभी मोबाइल पर पड़े हुए हैं। उसे अब अपनी जिंदगी खत्म होती लग रही थी। किसको? टेलीफोन को। सदियों से उसका एक छत्र राज था। एक छत्र यानी कि उन्हीं का राज था। जब चिट्ठी हम लोग लिखते थे वो तो बहुत ही पुरानी हो गई, उसके बाद आ गया टेलीफोन, उसके बाद आ गया मोबाइल, इसीलिए टेलीफोन को कोई पूछने वाला भी नहीं है। पर आज वह बहुत उदास है। कौन उदास है बच्चों? टेलीफोन। अब उसे कोई नहीं पूछता, ना ही उससे कोई फोन करता है। तभी मिस्टर शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसी के पास रख दिया। टेलीफोन के बगल में ही क्या रख दिया उन्होंने? मोबाइल रख दिया। मैंने दिया है, देखो उस चित्र में आपको दिख रहा है ना, मोबाइल किस तरह अपने आप में हंस रहा है। टेलीफोन को कोई छू भी नहीं रहा है और मोबाइल चार्ज पर डाला गया है। यह चित्र से ही यह कहानी जुड़ा हुआ है। देखो, टेलीफोन मन ही मन में वो क्या बात करता है? दिखने में चूहे जैसा। कौन चूहे जैसा है? मोबाइल छोटा सा है ना, टेलीफोन बड़ा है। ना पूछ ना मूछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ। इसको ना मूछ है, मूछ मतलब आदमी लोगों को रहता है ना मूछ, वो मूछ नहीं है। पूछ, पूछ मतलब क्या है? बाल। पूछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ, सब लोग इसे ही पूछते हैं। चल दूर हट मुझसे करके टेलीफोन मोबाइल को क्या कर रहा है? गाली दे रहा है। आकर बैठ गया मेरे पास। आकर क्यों बैठ गया है मेरे पास करके बोल रहा है। तेरी औकात ही क्या है? तेरी औकात क्या है करके टेलीफोन उसे गाली दे रहा है मेरे सामने। देखो, उसको भी गुस्सा आ रहा है। अगर घर में 2 लोग हों तो, 2 छोटे छोटे बच्चे हो तो हमेशा कौन बहुत छोटा रहता है उसी को बहुत प्यार करते हैं।
बड़े वालों को थोड़ा कम प्यार करते हैं, तब उसको गुस्सा आ जाता है कि तुम लोग हमेशा छोटों को बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। मोबाइल चौंक कर देखते हुए, यानी कि उसे आश्चर्य हो गया, कौन बोल रहा है करके। क्या हुआ भाई, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं है, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा है, तू गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मुझसे कोई गलती हुई है? मैं माफ़ी चाहता हूँ, तुम मेरे बड़े भाई हो। सच में, क्योंकि मोबाइल आने से पूर्व कौन आया था? टेलीफोन आया था। टेलीफोन के बाद ही मोबाइल का आविष्कार हुआ ना, तो इसीलिए बड़ा भाई कौन हो गया? टेलीफोन हो गया। तो इसीलिए वो संबोधित कर रहा है, तू तो मेरा बड़ा भाई है टेलीफोन। गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? पता है, जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ नहीं रही, कोई पूछ नहीं रहा है मुझे। सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए घूमते हैं, है ना? ये तो सच है। सब लोग अपनी छाती से लगाए रखते हैं, कोई वस्तु को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन मोबाइल को कोई कभी भी छोड़कर नहीं जाता। हर समय तुम्हें अपने पास रखते हैं, एक क्षण के लिए भी तुम्हारी जुदाई नहीं सहन कर सकते। जुदाई मतलब तुम्हें छोड़कर कभी कहीं पर जा नहीं सकते हैं, हमेशा तुम्हें अपने साथ में रखना चाहते हैं। इसीलिए टेलीफोन को बहुत गुस्सा आ रहा है। मोबाइल, टेलीफोन भैया, ये तो बताओ, इसमें हमारा क्या कसूर है? इसमें कसूर मतलब मेरा क्या गलती है इसमें? बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? वो पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? मोबाइल। तुम जो कहोगे मैं करूँगा, तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम जो भी बोलोगे मैं वही काम करूँगा। टेलीफोन, तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हारे नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं, नए नए अलग अलग रूपों से तुम्हारे क्या है, रूप आ रहे हैं। कोई बड़ा है तो कोई छोटा है तो बहुत ही छोटा है, ऐसे करके अलग अलग रूपों में तुम्हें देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है। चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची हुई है, चारों तरफ तुम ही हो, मैं कहाँ हूँ? देख नहीं रहे मेरा हाल, मेरे सुंदर से मुकड़े पर धूल जमी पड़ी है। अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता। क्या है? मुझे कोई क्लीन भी नहीं कर रहा है, छू भी नहीं रहा है, मैं वहीं पर पड़ा हूँ, कोई मुझे देख भी नहीं रहा है। मुकड़ा मतलब उनका मुख, यानी कि ऊपरी हिस्सा कोई साफ भी नहीं कर रहा है, तो मैं क्या देखूं तुम्हें करके वहां पर संबोधित करता है। मोबाइल, भाई नाराज मत हो, आप तो मेरे अग्रज है। अग्रज मतलब बड़े भाई। अब कभी न कभी तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था, कभी न कभी तुम्हें बूढ़ा होना ही था, है ना? कोई बड़ा हुआ तो एक ना एक दिन उनका आयु घटता है ना, ज्यादा तो नहीं हो सकता। सदियों से तुम्हारा ही राज था, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? सदियों से तुम्हारा ही था, अभी मैं नया आया हूं तो मेरा है राज। एक ना एक दिन तो यह होना ही था, एक ना एक दिन तो होना ही था, है ना? नया वस्तु आ गए तो हो, उस वस्तु को हम अपनाते हैं। टेलीफोन, अपनी आवाज़ सुने मुझे महीनों बीत जाते हैं। मेरा आवाज़ यानी कि ट्रिन ट्रिन का आवाज़ कोई फ़ोन ही नहीं करता है, तो मैं कहाँ से बजूं? आवाज़ ही नहीं सुनाई देता। पहले तो मेरी मालकिन मेरी इतनी सेवा करती थी, क्या मजाल की थोड़ी सी भी मिट्टी मेरे सलोने मुख पर गिर जाए, मेरे सुंदर सा चेहरा पर थोड़ी सी मिट्टी भी वहां पर गिर गया तो एकदम आकर मुझे साफ करते थे, लेकिन अभी मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है। मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था, मधुर और मीठी आवाज में, हर वक्त ट्रिन 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 करते हुए आवाज करता था, लेकिन अभी मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं, मेरे मुकड़े को साफ करने वाला भी नहीं, अभी मैं क्या करूं करके वो उदासी से उत्तर देता है। कौन देता है? टेलीफोन। किसको? मोबाइल को। मोबाइल, बात तुम्हारी बिल्कुल सच है, तुम्हारी बात बहुत ही सच है, पर तुम्हारे विचार आज के ज़माने से मेल
नहीं खाते। मेल नहीं यानी कि संजोग नहीं होता, अलग से हो जाता है। अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो। वक्त के साथ तुम्हें भी बदलाव रहना चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार, गति के अनुसार सब बदलता रहता है। बच्चों, यहाँ तक ने आप लोग मोबाइल और टेलीफोन की ट्रिन ट्रिन यानी कि उनकी आवाज़, गुस्से के बारे में जानकारी प्राप्त की है ना। तो अगली विभाग अगले कक्षा में देखेंगे। यहाँ तक आए हुए प्रश्नोत्तर मैंने दिया है, देखो। टेलीफोन मन ही मन मोबाइल के बारे में क्या कहा? टेलीफोन ने मोबाइल के बारे में यूं, हो तुम देखने में चूहे जैसे हो, पर न मूछ और न पूछ, तुम मेरे से हटकर दूर जाकर बैठो। आखिर तेरी औकात ही क्या मेरी पास बैठने की, करके वहाँ पर बोलता है। दूसरा, टेलीफोन की बातें सुनकर मोबाइल ने क्या कहा? टेलीफोन की बातें सुनकर मोबाइल ने इस तरह कहा, हे भाई, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरह गुस्सा क्यों कर रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ करो, तुम तो मेरे बड़े भाई हो, करके वह संबोधित करता है। इस पाठ में आए हुए व्याकरण दी हूँ, देखो। बहुत, कम, बड़ा, छोटा, अग्रज, अनुज, दोस्त, दुश्मन, समान, असमान, पास, दूर, सुंदर, कुरूप, अच्छा, बुरा, सच, झूठ, अंदर, बाहर, विलोम शब्द लिखना है। अन्य वचन रूप, गलती, गलतियाँ, बात, बातें, चिट्ठी, चिट्ठियाँ। क्रियापद दिया है आपको, देखो। जिन जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब वर्ब। क्रिया के दो भेद हैं, उनके दो भेद यानी कि दो प्रकार है। वह है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। समझ में आ गए ना? क्रिया के कितने भेद हैं बच्चों? दो भेद है। अंग्रेजी में उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब कहकर बोलते हैं। इससे ही वाक्य परिपूर्ण बनता है। समझ में आ गया ना? तो इसी तरह आपको भी गृह कार्य दी हूँ। एक वाक्य में उत्तर लिखिए और कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। इसको आपको क्लास वर्क में लिखना है। बच्चों, एक बार पाठ पढ़िए और मैंने जो प्रश्नोत्तर दिया है, 2-3 वाक्य व्याकरण विभाग दिया है, उसको क्लास वर्क में करना है। और एक गृह कार्य है आपको प्रोजेक्ट। मोबाइल आपको एक मॉडल बनाना है। समझ में आ गया ना? वो मॉडल को आप कहाँ पर प्रोजेक्ट बुक में चिपकाना है और उसके महत्व के बारे में लिखकर मुझे व्हाट्सएप में भेजना है। यहाँ आपको प्रोजेक्ट बनाना ही है। समझ में आ गया ना बच्चों? तो गृह कार्य याद रहे, प्रोजेक्ट मोबाइल का मॉडल बनाकर उसके महत्व के बारे में लिखना है और गृह कार्य करना है। तो बच्चों, आज का विषय मोबाइल का बोला बाला, यह पाठ आपको समझ में आ गया है करके मैं समझती हूँ। धन्यवाद।